अस्सलाम वालेकुम। नईम इकबाल गाजी प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आज हम बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर 7 मरला कैटेगरी का यूज कार्नर हाउस, स्ट्रीट कार्नर हाउस यूज हाउस है, जहां गैस की अवेलेबिलिटी है, स्ट्रीट कार्नर है, प्रॉपर डबल यूनिट के अंदर घर है, फुली रेनोवेशन ये घर हुआ है। इस घर की अगर हम डिस्कशन करें तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग मिलता है, एक स्टोर मिलता है और साथ में आपको लिविंग और किचन मिलता है, फुली रेनोवेशन। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेपरेट एंट्रेंस के साथ है, रेंटल वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर रेंटल वैल्यू की डिस्कशन करें तो अगर पूरे घर को आप रेंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 85,000 इसका रेंट चला जाता है। अगर ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर वाले पोर्शन की डिस्कशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 हजार रुपया चला जाता है। इस घर की लोकेशन बहुत फंटेस्टिक है, बुलेवार्ड भी करीब है, आपको मस्जिद और आपको नजदीक कमर्शियल मिलता है। इसके साथ चले जाएं 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको हब कमर्शियल मिलता है। बहुत ही फंटेस्टिक लोकेशन के ऊपर ये घर है। इस घर की पूरी डिटेल वीडियो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला इसकी आस्किंग प्राइस भी साथ साथ डिस्कशन करेंगे। आइए अब इसका एक टूर करते हैं। ये इसका कारपोर्च, इससे पहले आपको इसका मैं फ्रंट एलिवेशन दिखाता जाऊं और स्ट्रीट कार्नर की डिस्कशन करता जाऊं। ये देखिए, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये देखिए स्ट्रीट कार्नर, ये इसका, ये डेड एंड स्ट्रीट है, यानी इसमें सिर्फ सर्विसेज चलती हैं। इस हिस्से को थोड़ा सा मजीद ट्रिमिंग की जाए, यहाँ पौधे वगैरह रखे जाएं रोशनी और हवा के लिए और आपके व्यू के लिए, बहुत फंटेस्टिक हो जाता है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन डिटेल से देखिएगा। ये सामने बिल्कुल आपकी इसकी बुलेवार्ड मिलती है। ये देखिए, आए अब इसका इनसाइड टूर करते हैं। स्लाइडिंग गेट है। अगर कार पोर्च की बात करें तो एक गाड़ी की पार्किंग है इस पोर्च के अंदर। ये आपको वाटर टैंक और मोटर का एरिया मिलता है और ग्राउंड की सेपरेट एंट्रेंस है और फर्स्ट फ्लोर की आपको सेपरेट एंट्रेंस मिलती है। ये देखें, जैसे ही आप इंटर होते हैं, ये मार्बल फ्लोरिंग है टोटल इस घर के अंदर। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको इसका ड्राइंग रूम मिलता है। ये देखिए, फ्रंट के ऊपर भी विंडो मिलती है, साइड पे भी स्ट्रीट कार्नर है तो आपको वेंटिलेशन का यहाँ सिलसिला अच्छा मिलता है। और इसके साथ आपको डाइनिंग मिलती है, ये आपकी डाइनिंग है, उसकी सेपरेट एंट्रेंस है। आप डाइनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप अपनी सिटिंग भी कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। यानी 7 मरला कैटेगरी में आपको डाइनिंग बहुत कम जगह पे मिलता है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, ये आपके फर्स्ट फ्लोर, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। ये देखिए, ये ड्राइंग रूम, पहले डाइनिंग आता है फिर उसके बाद ड्राइंग रूम आता है। ये आपको स्टेयर के नीचे आपको एक अच्छा स्टोर एरिया मिलता है, जहां आप वुडन का काम करने के बाद यहाँ अपने पूरे रैक्स और बाकी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। ये इसका आपको देखें, लिविंग मिलता है, टीवी लॉन्च मिलता है। ये आ गया। इसके साथ राइट साइड के ऊपर आपको ये इसका किचन मिल गया। ये देखें, इसका बर्नर और वॉशिंग का जो बॉल है वो अभी नहीं लगा। ये देखिए, वेंटिलेशन के लिए विंडो मौजूद है। ये देखिए, ये किचन आ गया। इसके साथ आपको राइट साइड के ऊपर फर्स्ट बेडरूम मिलता है। ये देखिए, वेंटिलेशन के लिए विंडो गली में। अगर इसको मजीद लेवल किया जाए और या कंक्रीट करके यहाँ पौधे रखे जाएं तो ये बहुत अच्छा व्यू दे सकता है, रेंटल वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है। और ये इसका वॉशरूम आ गया। ये देखिए, एसेसरी सेट नए लगे हैं, कमोड भी नया लगा हुआ है। ये इसकी वार्डरोब आ गई और ये इसका बैक साइड का एरिया आ गया। गीजर की अवेलेबिलिटी है, गैस की अवेलेबिलिटी है। ये हाइटेड के लिए पार्टीशन की है। ये रिवॉल्विंग आपकी स्टेयर चलती हैं टॉप फ्लोर के लिए। हम उसके चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। ये देखिए,
इसके साथ आपको कंसील्ड वार्डरोब आ गई, मार्बल फ्लोरिंग आ गई, विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए। ये इसका वॉशरूम आ गया, ये देखिए। कमोड नया है, एसेसरी सेट नए हैं, आपको वेंटी नहीं मिलती है मार्बल के अंदर। ये अब इसका ग्राउंड पोर्शन। अगर हम ग्राउंड पोर्शन की दोबारा डिस्कशन करें, कार पोर्च, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ये स्टोर, ये आपका लिविंग आ गया, वन बेड, सेकंड बेड एंड किचन। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। सेपरेट एंट्रेंस है, अगर रेंटल करना है इस हिस्से को आप पार्टीशन करें और इसको आप सेपरेट एंट्रेंस के साथ दें। अगर ना भी करें तो ये आपके घर के अंदर से है, प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। ये आपको स्टेयर केस आ गई, ऐसे इसकी साइड पर रेलिंग आती है। ये घर के सेंटर में आपकी स्टेयर ओपन होगी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 सीटिंग एरिया मिलते हैं, 2 बेडरूम मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम, सॉरी, ये आपका सिटिंग एरिया आ गया। सेकेंडली ये आपका सिटिंग एरिया आ गया, जिसके साथ आपको टेरेस मिलता है। ये आपका टेरेस एरिया आ गया। वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम है, खिड़कियां खोलें, हवा और रोशनी प्रॉपरली। ये आ गया सिटिंग एरिया, और ये आपका डाइनिंग आ गया। इसको एज ए डाइनिंग भी कर सकते हैं, एज ए टीवी लॉन्च भी कर सकते हैं। इस हिस्से को भी एज ए टीवी लॉन्च भी किया जा सकता है, सिटिंग भी किया जा सकता है। ये देखिए, और आपको ये भी स्पेस मिलती है, इसको भी आप कर सकते हैं। या इन फ्यूचर ये भी किया जा सकता है, इस हिस्से को अगर आप क्लोज कर दें तो ये आपका गेस्ट रूम भी बन सकता है, और ये आपका सिटिंग एरिया बन जाए। ये भी आपका सिटिंग एरिया, जहां मर्जी आप इसको मैनेज कर सकते हैं एज ए सिटिंग। और ये इसके फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आ गया। ये देखिए, वार्डरोब आ गई, मार्बल फ्लोरिंग आ गई, अटैच वॉशरूम आ गया। ये देखिए, एक्सेसरी सेट सारी नहीं। ये घर इतना यूज नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ बंद रहा है, ओनर की इधर अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से। ये इसका आप देखें सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। अब हम इसका एक किचन का टूर करते हैं, फिर इसका ओवरव्यू करते हैं और आस्किंग प्राइस की डिस्कशन करते हैं। ये इसका आ गया किचन। अभी सफाइयाँ की हैं, रेनोवेशन की हैं, छोटे छोटे काम अभी बकाया है जो वक्त के साथ हो जाएंगे। और ये आपका व्यू, अगर हम इसके व्यू करें, स्टेयर केस से आप एंटर होते हैं, आपको सामने भी सिटिंग एरिया मिलता है, ड्राइंग रूम मिलता है, इस हिस्से पे भी आपको सिटिंग एरिया मिलता है। ये आपको एज ए डाइनिंग भी मिल सकता है, इसको अगर आप पार्टीशन कर दें तो ये एज ए गेस्ट रूम भी चल सकता है। फर्स्ट बेडरूम एंड सेकंड बेडरूम, यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। 3 जगह पे आपको सिटिंग एरिया मिलता है, किचन मिलता है, गैस की अवेलेबिलिटी है। 7 मरला कैटेगरी का ये घर है, स्ट्रीट कॉर्नर है, बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर। ये घर ज्यादा देर नहीं रुकेगा। इस घर की आस्किंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2,25,00,000 रुपया है। बहरिया के अंदर यूज और ब्रांड न्यू घरों की सेल परचेज के लिए मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करें।